बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने वहाँ जो बातें यहाँ करते हैं वही वहाँ की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे की, अग्रसर होके भाग लिया। ब्रिक्स में तो प्रधानमंत्री जी को जाना ही जाना था, सूरत में नहीं जाते तो बहुत उसका विपरीत असर पड़ना था। जवाहरलाल जी जो पहले प्रधानमंत्री थे वो भी, उनकी भी विदेश नीति बड़ी प्रभावशाली थी, लेकिन अंत में वो भी चीन का हमला हो ही गया। बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने वहाँ जो बातें यहाँ करते हैं वही वहाँ की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे की, और बहुत सारे विकासशील देश जो हैं वहाँ उनके प्रतिनिधि थे। तो ये बातें कहने वाली हैं, क्योंकि जो आतंकवाद है ये केवल हमारे देश तक सीमित नहीं है, ये सारे विश्व में फैला हुआ है और इसका विरोध डट के करना चाहिए हर एक व्यक्ति को। सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री विदेशों में जाकर पहलगाम हमले की निंदा कर रहे हैं और आतंकवादियों और जो देश उनको जिस तरह से सख्त अपना रवैया अपनाए हुए हैं, आपको लगता है कि एक बड़ा मैसेज जो है, जो लोग आतंकवादियों को पनाह देते हैं उन तक पहुंचेगा और वो भविष्य में भारत की बात को और अन्य देशों की बात को जो है उन तक पहुंचना चाहिए। अब वो जो आतंकवाद का प्रोत्साहन कर रहे हैं देश, उनके ऊपर कोई असर पड़ेगा या नहीं ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैसेज तो पहुंच जाएगा, उसमें कोई शक नहीं। और बल्कि दिलचस्प बात यह है, कहीं मैंने देखा था कि वो फॉरेन मिनिस्टर जो थे बेनज़ीर भुट्टो के लड़के, उन्होंने कहा भी था कि ऐसी परिस्थिति होती है तो हम अपने ये जो दो आतंकवादी हैं उनको भेज भी सकते हैं। हालांकि वहाँ शोर-गुल मचा इस बात के ऊपर, लेकिन कह दिया उन्होंने। तो उनके ऊपर अगर प्रेशर लाया जाए कि इस किस्म के लोगों को बाहर ना रखिए तो शायद कोई असर पड़े, लेकिन हमें सतर्क रहना है। लेकिन सर, कांग्रेस बार बार देखा जा रहा है कि रहे हैं प्रधानमंत्री को लेकर वो कह रहे हैं कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो कोई अन्य देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। कोई शक नहीं। तो उस पर आप क्या कहेंगे सर? हमें आशा तो थी, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, हमारे जो देश है पड़ोसी देश, आशा थी कि वो कुछ वक्तव्य दें, लेकिन दिया नहीं उन्होंने, यानी खड़े नहीं हुए उस समय। ठीक कह रहे हैं आप। ये भी कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है, उनके नेता कह रहे हैं, मंत्री मोदी कि जो विदेश जो जाते हैं उससे देश को कुछ हासिल नहीं हो रहा, और इस समझ का क्या महत्व था जब चाइना और रशिया दोनों ने ही इसको अटेंड नहीं किया? नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं, वो ना भी आए, इसका अर्थ ये तो नहीं कि हम ना जाएं, क्योंकि ब्रिक्स में हमने बड़ा अग्रसर होके भाग लिया। ब्रिक्स में तो प्रधानमंत्री जी को जाना ही जाना था, सूरत में नहीं जाते तो बहुत उसका विपरीत असर पड़ना था। ठीक है, रूस और चीन वाले ना ही आए, नहीं आए, उनकी अपनी मजबूरियाँ होंगी। और जो पाकिस्तान के साथ जब हम लोगों के तनाव बढ़ा और जो जिन देशों ने साथ नहीं दिया कि फॉरेन पॉलिसी में कुछ आगे और बढ़ाना चाहिए। हाँ, बढ़ाना चाहिए। कुछ देशों ने तो विरोध किया, टर्की जैसा है, टर्की तो लगातार विरोध कर रहा है भारतवर्ष का, और वही देश हैं जो पाकिस्तान को मदद कर रहे थे बहुत हद तक। हमारी विदेश नीति जो है वो तो चलती रहनी चाहिए, कभी समाप्त नहीं होती है, कंटिन्यूम है। जवाहरलाल जी जो पहले प्रधानमंत्री थे वो भी, उनकी भी विदेश नीति बड़ी प्रभावशाली थी, लेकिन अंत में वो भी चीन का हमला हो ही गया। तो इसलिए एक उतार चढ़ाव होते हैं इसमें, और हमें घबराना नहीं है उससे। बार बार ऐसा क्यों होता है सर कि कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल इस बात को देश नीति फेल हो चुकी है? आप मानते हैं क्या ऐसा, इसमें कुछ सच्चाई है? अब देखिए, फेल हो चुकी है कि नहीं चुकी है, कोई ऐसा इम्तिहान तो है नहीं कि इसमें हम टिक करें, कितने मार्क करें। विदेश नीति तो एक इवॉल्विंग है, कंटिन्यूइंग है। तो मुझे लगता है कि विदेश नीति चल रही है, ठीक है, उसमें और हमें थोड़ा सा सक्रिय होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन विरोध कोई करना विदेश नीति का मुझे नहीं लगता है कोई उसमें कोई ख़ास तंत्र, व्यक्तिगत रूप से। मैं पार्टी की तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मैं जो बातें करता हूँ अपनी व्यक्तिगत रूप से कर रहा हूँ।
उनका बार बार कांग्रेस पार्टी इस बात को कि वो जो 4 आतंकी थे जो पहलगाम आए हमारे लोगों को मार के, उनको भी अभी तक पकड़ा नहीं गया है। ये वाकई आश्चर्य की बात है, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि वो नहीं पकड़े गए। इसका मतलब है निकल गए होंगे या रूल मिल गए होंगे, वस्त्र बदल के, या कहीं चले गए होंगे, क्योंकि गायब तो नहीं हो सकते हैं ना। अगर उसी जगह थे तो कहीं ना कहीं तो मिलते। अभी तो महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, अभी तक मिले नहीं। इससे स्पष्ट है कि वो वहाँ हैं नहीं, या तो वो वापस पाकिस्तान चले गए हैं और या कहीं लोगों में घुल मिल के बैठे हुए हैं।